इस देश में गरीबों का क्या होगा? क्या गरीब अगर मुसलमान है, हिंदू है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, आज वो दलित रोड पर है। गुजरात में बीजेपी 1998 से पावर में है, 25 साल से पावर में है। अहमदाबाद में, दानी लिमडा में, चंदोला वहां पर एक तालाब है। 30-40 साल से गरीब लोग रहते हैं, मुसलमान और हिंदू मिलकर। आपको जानकर तकलीफ होगी कि 4000 से लेकर 8000 झोपड़ियों और घरों को तोड़ दिया गया। 4000 से 8000 झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया गया। और क्या कहा गया कि यहां पर से बांग्लादेशी निकले हैं। अरे भाई, 25 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं। आपने 1900-2000 लोगों को वहां से पुलिस ने उठाया, 90% लोगों को आपने छोड़ दिया कि भारत के नागरिक है। मगर आपने 4000, मीडिया के रिपोर्ट्स है, 4000 से लेकर 8000 के दरमियान झोपड़ी और घरों को तोड़ दिया। बताइए कहां जाएंगे ये गरीब? इस देश में गरीबों का क्या होगा? क्या गरीब अगर मुसलमान है, हिंदू है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, आज वो दलित रोड पर है। बांग्लादेशी क्या करना है? अच्छा, अगर बांग्लादेशी है तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्यों है? 25 साल से आप हुकूमत में है। मैं पढ़ पढ़ कर तकलीफ होती है कि उन पर क्या गुजर रही होगी। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसी उत्तराखंड में 170 मदरसों को सील कर दिया गया। क्यों सील किया गया? कि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि मदरसों को एस्टैब्लिश करना आइन के दफा 30 के तहत राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर की बात करता है। फिर उत्तर प्रदेश में 350 मजहबी मुकामात को, जिसमें मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, मजार, ईदगाह हैं, उनकी निशानदेही कर दी गई और सीलिंग कर दिया गया या फिर उसको डेमोलिशन कर दिया जाएगा। मई 10 और 11 को 104 मदरसों को, एक मस्जिद को, ईदगाहों को यह कहकर तोड़ दिया गया कि ये पब्लिक और किसी की जाती जमीन पर श्रावस्ती में बनाई गई है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्ग के बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बिल लाए हैं, कानून बना दिए वहां पे। अच्छा, ये कैसा कानून है? आप कानून उत्तराखंड में क्या लेकर आए? उसमें आपने एक एक्सेप्शन दे दिया। क्या एक्सेप्शन दिया आपने? कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर यह कानून लागू नहीं होगा, आदिवासियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कैसे नहीं होगा बताओ? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे कानून लागू नहीं होगा? अरे क्या कोई हिंदू अपनी शादी मुसलमानों के तरीके से कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एक मुसलमान हमारे को हिंदू भाई बहनों के तरीके से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता है। आपका कानून के तहत आप अपनी जिंदगी और अपनी शादी और अपनी मौत के तरीकों को अपनाएंगे, अपनी जायदाद के बंटवारे को तरीका अपनाएंगे। मैं अपने तरीके से मुसलमान हूं, मगर मोदी बोलते नहीं। फिर आप एक्सेप्शन देते हैं उसमें कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर उत्तराखंड में। आप बताइए, अगर मैं तलाक देना चाह रहा हूं तो मैं अपने तरीके से दूंगा। मोदी बोले नहीं, तलाक इस तरीके से देना जैसा मैं बता रहा हूं। अरे भाई, ये तो बताओ भाभी कहां है फिर? मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको। मैं आज तकरीर के आखिर में बोलूंगा भाभी का मतलब क्या, अभी नहीं। मौलाना बैठे हुए हैं। उत्तराखंड का यूसीसी दफा 25 की खिलाफ वर्जी करता है। क्या कोई हमारी शादी हमारे मजहब से अलग है क्या? बताओ आप। अच्छा, कोई मजहब के मुताबिक नहीं करना चाह रहा, जाओ, स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट है। जायदाद आप इस्लामी तरीके से नहीं देना चाह रहे, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जाओ। एडॉप्शन करना चाह रहे, आप जाओ, एडॉप्शन एक्ट है, ये सेकुलर एक्ट है, उसको इस्तेमाल करो ना। यूसीसी तो इस मुल्क में 3 कानून है, मगर नहीं, आप उसको चेंज करना चाहते हैं। तो उत्तराखंड का यूसीसी आर्टिकल 25 के खुली खिलाफवर्जी करता है। अच्छा, आर्टिकल 25 क्या बोलता है? हर एक को जमीर की आजादी है, जमीर की आजादी। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की ये वीडियो इन दिनों काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। जिस वीडियो के अंदर असदुद्दीन अवैसी गरीबों की, मजलूमों की आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुजरात के अंदर 4 से 8 हजार झोपड़ियों को उजाड़ दिया गया, जहां पर हिंदू मुस्लिम मिलकर रह रहे थे और तमाम के तमाम गरीब लोग थे।
असदुद्दीन अवैसी इसको लेकर बीजेपी सरकार यानी गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर मज़लूमों के साथ इस तरह से ज़ुल्म ज़्यादती को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। यूँ तो असदुद्दीन अवैसी गरीबों, मज़लूमों, दलितों, पिछड़ों की आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, हमेशा से निखर होकर आवाज़ उठाते हैं। इन दिनों असदुद्दीन अवैसी उनसे ज़्यादा लगातार जो चर्चे में बने हुए हैं, वह पहलगाम हमले को लेकर। असदुद्दीन अवैसी देश के हर एक वो मामले को लेकर सामने आते हैं, जो गरीबों के साथ, मज़लूम के साथ ज़ुल्म होते हैं, वो असदुद्दीन अवैसी सवाल उठाने वाले में सबसे पहले और सबसे आगे आते हैं। बाकी असदुद्दीन अवैसी की ये वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।